नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज फिर एक नई कथा के साथ मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बातें सुनने के लिए अपना कीमती समय निकालते हैं। और आज फिर एक नई कथा के साथ मैं आप सभी लोगों के बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ। कथा इस प्रकार से है कि एक महात्मा होते हैं और वो स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं। नदी के अंदर एक बिच्छू होता है। बिच्छू महात्मा का स्वभाव तो क्षमा करते रहने का होता है। वो उसको निकालने की चेष्टा करते हैं जल के भीतर से उसको निकालने की चेष्टा करते हैं, परंतु बिच्छू अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। बिच्छू को बार बार निकाला जाता है लेकिन बार बार वो डंक मारता ही रहता है। तब एक इस सब वाक्यान को, एक दृश्य को एक साधक देखता रहता है और पूछता है कि हे महात्मा जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको बार बार आघात कर रहा है, आपको बार बार दंड दे रहा है। जो कार्य आपने नहीं किया उसके लिए भी आप तो उसकी भलाई सोच रहे हैं, आप तो इसके लिए भला करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको डंक मारना नहीं छोड़ रहा। तब महात्मा जी कहते हैं कि यदि ये एक छोटा सा जीव होकर के अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं एक संत होकर के, इतना ज्ञान हासिल करके अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता? तो हमें तो कोशिश करते रहनी है जगाने की, जब तक कि भक्त जाग ना जाए, जब तक कि कोई विद्वान जाग ना जाए, जब तक कि कोई साधक जाग ना जाए। और जो जाग जाए उसको आगे का रास्ता बताए कि अब आपका सीढ़ी यही नहीं है, यहाँ तक रहना नहीं है, अब आपको इससे आगे चलना है। तो मैं बार बार यही शब्द कहता हूँ कि आप लोग अपना स्वभाव जो है उसे छोड़ दीजिए, एक करुणामय दया का स्वभाव बना लीजिए। ये हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति रही है और ये हमारे ज्ञान गौरव भी है कि हम सभी पर दया करने वाले और क्षमा करने वाले रहे हैं। यदि किसी भी प्रकार से मन के अंदर आपके कोई भी भावना आ गई है तो आप उसको क्षमा कर दीजिए। गुरु तो आखिर गुरु ही होते हैं, चाहे वो शत्रु के ही क्यों ना हो। यदि आप उनको शत्रु समझते हैं, मन्नू भैया जी और सोनू भैया जी, पांडुखा सरकार वाले सोनू भैया जी, यदि आप करौली सरकार के गुरु को अपना शत्रु समझते हैं, परंतु आपने तो शायद उनको देखा भी नहीं होगा कि वो जब थे, जब आप शायद आपने उनको देखा भी ना हो। गुरु तो गुरु होता है, चाहे वो शत्रु का ही क्यों ना हो। और उन्होंने अपने जीवन में शायद कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे। जिस अच्छे कर्मों को आप कर रहे हैं, आप उनका अपमान ना कीजिए, क्योंकि ये हमारे भारत की संस्कृति नहीं है कि गुरुओं का अपमान करना। सर्वप्रथम जब हम गुरुकुल में शिक्षा लेने जाते हैं, ग्रहण करने जाते हैं, तो हमें यही सिखाया जाता है कि हम कभी भी गुरुओं का अपमान ना करें, गुरुओं का सम्मान करें। जब हमने कभी उनसे मिले नहीं, उनसे कभी हमारी बात नहीं हुई, जो आज पृथ्वी पर है भी नहीं, हम उनका अपमान कर रहे हैं, उनमें चप्पलें मार रहे हैं। क्यों ऐसा? क्यों? आखिर क्या मेरा करौली सरकार से कोई रिश्ता नाता नहीं? मैंने कभी उनसे मिला भी नहीं। लेकिन जो ये आपका आपस में इस प्रकार का मनमुटाव जो आज भी समाप्त नहीं हो रहा, इसको समाप्त कर दीजिए।
ये हमारे भारत की परंपरा नहीं है कि गुरुओं का अपमान करना। देवता कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, सब एक समान है। शनि के अहंकार को भी पिपलेश्वर महादेव ने दंड से तोड़ दिया था। शनिदेव के भी एक पैर को पिपलेश्वर महादेव ने तोड़ दिया था। अहंकार तो किसी का भी नहीं रहा। उस अहंकार का त्याग करके आप क्षमा कर दीजिए। और भदौरिया जी, आप भी क्षमा कर दीजिए। ये आपकी महानता है। और सोनू भैया जी पांडोखर वाले, आप भी सुनिए। आप बार बार में तंत्र को बदनाम करते हैं कि ये इस तांत्रिक का ऐसा कर्म है, इसका ऐसा कर्म है, इसने ऐसा कर दिया, वो सेवड़े थे, वो ये थे, वो। उनको आपने भी नहीं देखा, कभी आप शायद मिले भी नहीं हो उनसे। और आज उनकी फ़ोटो उनको किसी लेडीज़ पे बुला करके आप एक नौटंकी चला करके और धागे से बांध रहे हैं। कि हनुमान चालीसा में किसी धागे बांधने से और प्रेत को बांधने का तंत्र लिखा, क्या ये ऐसी कोई विधि लिखी हुई है? ये भी तो तंत्र है। जिस नारियल के उतारे के द्वारा आप जल में प्रवाहित करवाते हैं, पुष्पावती नदी के अंदर जो प्रवाहित करवाते हैं, उसके अंदर क्या तंत्र का प्रयोग नहीं हो रहा है? जो वो जल उठता है, उसके नेगेटिव एनर्जी को ग्रहण करने के पश्चात जो वो जल के अंदर वो जल उठता है, नदी के अंदर स्पर्श होते ही, क्या वो तंत्र का प्रयोग नहीं है? तंत्र तो स्वयं महादेव का बनाया हुआ है। वो तो हमारे ऊपर है हम उसका प्रयोग किस प्रकार से कर। ये तो हमारे और आपके ऊपर है। विद्या तो परमेश्वर ने, भगवान भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने सब कुछ सभी प्रकार की दी है। क्या उसका उचित और अनुचित प्रयोग करना तो हमारे ऊपर है। अस्त्र शस्त्र तो सभी प्रकार के होते हैं। आप उसको इस्तेमाल करते हैं, रक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि आप उसको प्रहार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे ऊपर और आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ना तो तंत्र ही गलत हैं, सिर्फ प्रयोगकर्ता गलत हो सकते हैं। और गुरु सभी के समान होते हैं, उनका सम्मान कीजिए। बस कई बार तो आप अहंकार तो किसी का भी नहीं रहा, रावण का भी नहीं रहा, और एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाना है। रही बात हनुमान जी की, हनुमान जी को भी प्रेम भक्ति भाव से लव कुश ने कई बार बांध दिया, मेघनाथ ने बांध दिया। तो बांधा तो जा सकता है, लेकिन सिर्फ भक्ति भाव से, भक्ति की शक्ति से बांधा जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बांधा ही नहीं जा सकता है। और जो नहीं हैं उनके लिए आप अपमान मत कीजिए। आप अपना क्रोध को त्याग दीजिए, आप दोनों ही। और भदौरिया जी, आप भी अपने क्रोध को त्याग दीजिए। करौली सरकार से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ। गुरु सत्यवान आपसे बार बार विनयपूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने क्रोध को त्याग करके अपनी उच्चता श्रेष्ठता को साबित कीजिए और सब कुछ क्षमा कर दीजिए और अपनी आगे की गति खोल दीजिए। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आज आप संसार का कल्याण कर रहे हैं, उसी प्रकार से सदा ही करते रहें। बस आप सभी से यही विनयपूर्वक विनती है कि आप द्वेष को छोड़कर, देखने को तो सभी कुछ दिखता है, दृष्टि सभी की है, सभी के पास है, सिर्फ उनको देखने का तरीका नहीं आता। जब वो तरीके को सीख जाते हैं तो सभी कुछ देख पाते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं। नमः शिवाय।